जादुई पर। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक 9 साला लड़का अहमद रहता था। गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत और बुलंद खूबसूरत पहाड़ थे। अहमद अक्सर करीब के जंगल और पहाड़ों में जाया करता था और हमेशा कुछ दिलचस्प तलाश करता था। एक दिन दोपहर को जब वो एक चमकदार नदी के करीब घूम रहा था तो इसे जमीन पर एक जगमगाता हुआ पर नजर आया। ये कोई आम पर नहीं था। ये नरम सा पर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और इसमें से निकलती शुआएं गर्म थीं। जैसे ही अहमद ने इस पर को उठाया तो एक सुनहरी परों वाली खूबसूरत परी नमूदार हुई कि जिसके पर नरम और नाजुक थे और उसके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी। बोली, तुमने मेरा पर तलाश किया है, ये पर तलाश करने का शुक्रिया। मैं एक परी हूँ और ये पर एक जादुई पर है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस पर से मदद मांग सकते हो, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ जायज मुराद ही पूरी करता है। अहमद बहुत खुश था लेकिन कुछ खौफजदा भी था। उसने फैसला किया कि वो इंतहाई मुश्किल वक्त में इस पर से मदद लेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप भी ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर उस रात जब वो सो रहा था तो उसे अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने झांक कर देखा तो एक परछाई उसके घर की तरफ रेंगती हुई नजर आई। ये एक बदजात डाइन थी जिसने पर के जादू को महसूस कर लिया था और उसे चुराने आई थी। अहमद खौफजदा हो गया और पर को जल्दी से अपने तकिए के नीचे छुपाकर सोने का ड्रामा करने लगा। डाइन ने अहमद के पास आकर सरगोशी की। छोटे लड़के, मुझे वो पर दे दो वरना मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी परी के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। वो तेजी से उठा और खिड़की के रास्ते घर से निकलकर जंगल की तरफ भागा, ये उम्मीद करते हुए कि वो परी को मदद के लिए तलाश कर लेगा। जंगल में जाकर अहमद ने परी को पुकारा तो डायन जो अहमद का पीछा कर रही थी उसे पकड़ने के लिए लपकी। तभी सुनहरी परी और दूसरी परियां जाहिर हो गईं। उन्होंने डायन को घेर लिया और अपने जादू से उसे रोशनी के एक बुलबुले में कैद कर दिया। तुम अब किसी को परेशान नहीं कर सकती, सुनहरी परी ने ऐलान किया। अहमद ने भी सुकून का सांस लिया। सुनहरी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद तुम बहुत बहादुर हो। तुमने पर को सही वक्त पर इस्तेमाल करके खुद को ही नहीं बल्कि अपने गाँव को भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तमाम परियों ने अहमद की बहादुरी पर खुश होकर उसे एक तोहफा दिया। अब अहमद दोबारा भी अगर किसी मुसीबत में फंसता है तो वो परी को अपनी मदद के लिए पुकार सकता था।